हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक और नए वीडियो में अपने प्यारे मसीह भाई बहनों के लिए शाम की प्रार्थना मतलब विश्वास की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम सुबह शाम आपके घर वालों के लिए आपके लिए प्रार्थना कर सकें और जीवित परमेश्वर आपको आशीष दे सकें। तो प्यारे मित्रों, सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, संभाल कर रखा है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो जीवन और श्वास दिया है, हमारे घर और बच्चे सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमको श्वास दिया है, जीवन दिया है, और जिसके लिए हम आज की प्रार्थना करने जा रहे हैं और जो वचन को सुनने जा रहे हैं और जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वचन को हम जैसे पढ़ते हैं, मरकस पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन काल में जो घटना घटती है और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर इंसान जो हमारे जीवन में वचन है कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंधित है। क्योंकि लिखा है शैतान के विषय में कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि जब हम उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हर एक शब्द में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर आ जा। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों को मानने लगा है, या परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं प्यारे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन के लिए बहुत सारी चीजों का सामर्थ्य दिया है। प्यारे मसीह प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया है। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर ने आज हमें अधिकार दिया, जैसे वह अपने 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुला करके सबको, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, गंदी आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य और अधिकार दिया था। इसीलिए हम लूका पुस्तक अध्याय 9 और वचन संख्या 1 पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर किसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 जिलों को बुलाकर सभी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ और ताकत हर एक मसीह भाई और बहनों के लिए जीवन में जितने लोग सुनते हैं और जितने लोग विश्वास करते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देता है। उनके जीवन में घटित हर एक चीज को प्रभु परमेश्वर पूरा करता है। तो प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं और बीमारियों पर अधिकार दिया है कि आज हमारे घर में जो शैतानी ताकत है, जो बीमारियां हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आज उसे हमारा अधिकार है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, उनकी विनती करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, तो हम अधिकार के साथ मतलब हक के साथ कह सकते हैं कि हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, मेरे शरीर में जो कुछ भी है, मेरे परिवार, मेरे बेटों, मेरी बेटी या मेरा परिवार, किसी की भी सदस्य की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, वह दूर हो जा। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा हमें साथ दिया है, हमारा वो शरण ढाल है, हमारी ताकत है। यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। इसलिए आज हमारे जीवन में परमेश्वर का काम बहुत तेजी से चल रहा है।
परमेश्वर के वचन बहुत सारे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती अध्याय 10 वचन संख्या 1 में लिखा है, उन्होंने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि सभी प्रकार की बीमारियों को, इसी प्रकार की दुर्बलताओं को वह दूर करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है प्यारे साथियों, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था। जैसे हम आज प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वंदन करते हैं, बहुत सारी चीजें आज के दौरान ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर नहीं सुनता है। हमारे जीवन से बीमारियां, दुर्बलताएं हमारे जीवन से नहीं निकल पाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। हमें उन अधिकारों को भूलना नहीं है और जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है। इसलिए हमें याद रखना है प्यारे मसीह साथियों कि परमेश्वर के अधीन होना है। यदि जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, जैसे हम पढ़ सकते हैं याहूद के अध्याय 4 और वचन संख्या 7 में लिखा है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, इससे शैतान भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का हमें वचन याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, तब तक हमें अपने जीवन को शैतान से अलग नहीं कर सकते। तो प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि शैतान कहीं ज़्यादा इंसानों से पावरफुल है, इसलिए क्योंकि वह एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। और परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक आत्मा भी दिया है और एक शरीर भी दिया है। इसलिए हमारी आत्मा में कोई भी किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन प्यारे मसीह साथियों, शैतान के पास शरीर नहीं है, केवल आत्मा है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान आपकी आत्मा को नहीं बल्कि आपके शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। आपके घर, आपके बिजनेस, आपके नौकरी में परेशानी ला सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का हमें क्या करना है? मुकाबला करना है, उनका सामना करना है। वह हमारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि हमें याद रखना है, हमें दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक आत्मा, दूसरी शरीर है। इसलिए शैतान के पास आत्मा है, शरीर नहीं है। शैतान की आत्मा बहुत पावरफुल होती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक भौतिक शरीर है जिसका विनाश होना निश्चित है। शैतान से हम तभी बच सकते हैं जब पिता परमेश्वर के सामर्थ्य पर चलें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, लूका पुस्तक अध्याय 10 और वचन संख्या 17 में लिखा है, हे प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्माएं वश में हैं। हमें धैर्य रखना है, क्योंकि पिता परमेश्वर का नाम पुकारते ही वह दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें निरंतर जीवन दिया है, हमें बचा कर रखना है। उस यीशु मसीह की हम निरंतर प्रार्थना करना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार कर सकते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन।